नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक देश एक चुनाव को लेकर आज लोकसभा में वोटिंग की गई बिल को लेकर। जिस तरीके से विपक्ष जहां पर एक तरफ जो है इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अगर बात करें तो कांग्रेस का विरोध कर रही है, साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी नेताओं के साथ साथ जो वरिष्ठ अभिभाषक है उनकी राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बिल को लेकर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। ऐसे में बात करें तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से नीमच के बीजेपी नेता और वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार ने क्या कहा इस बिल को लेकर, किस तरीके से वे सोचते हैं आने वाली जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, साथ ही अगर बात करें तो जो जहां के मतदाता है उनको लेकर किस तरह की बात रखी हम आपको सुनाते हैं। इलेक्शन को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे सर? चुनाव यदि पूरे देश में एक साथ होते हैं तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। होना चाहिए लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, अन्य स्वायत्त संस्थाओं में एक साथ होता है। तो ये जो बार बार का झंझट है देश के अंदर कि आज इस स्टेट में चुनाव है, कल उसमें, परसों उसके अंदर है, वहाँ से फ्री हुआ है कि फिर नगर पालिका के चुनाव है, तो सारा तंत्र इसी में उलझा रहता है। इससे बेहतर ये सभी प्रकार के चुनाव एक साथ हों ताकि चुनाव के बाद के अंदर सब लोग काम पे लग जाएं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। सर, आर्थिक बोझ से ही बचा जा सकता है? 100% आर्थिक बोझ से बचोगे, रोज की मगजमारी से बचोगे, और एक साथ चलने से आने वाले फिर पूरे वर्ष खत्म होने के बाद में तो बहुत अच्छा रहता है। सर, लोकसभा में 269 वोट जो है पक्ष में गिरे हैं और 198 वोट जो है विपक्ष में गिरे हैं। इसके सर, मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। यह देश हित की बात है, सभी के लिए अच्छा है। अब इसमें भी आप यदि कहीं राजनीति ढूंढोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ही हमारा देश इस राजनीतिक चक्कर पे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इस प्रकार की बातें करके हमारी रुकावट हो रही है। देश को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपको इन सब बातों को छोड़ के राष्ट्र हित में अपने विचार रखने चाहिए। नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज लोकसभा में वोटिंग भी हुई है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन का जो विचार है वही लोकतंत्र के खिलाफ है, अशुभ है और गलत है। ये एक नेशन का मामला नहीं है, ये एक पार्टी और एक नेता की तरफ जाने का इशारा है। ये देश जनता के हाथ से निकलकर केवल एक नेता के हाथ में चला जाएगा। आज जब 5 साल में चुनाव होते हैं तो बीच बीच में चुनाव होते हैं तो जनता के पास नियंत्रण होता है, राजनेताओं की और नीतियों का नियंत्रण होता है, महंगाई पे नियंत्रण होता है। जो दाल 70 रुपये की थी आज वो 200 रुपये पे चली गई। इस देश में संघीय ढांचे के खिलाफ का ये विचार है और पूरी जनता को इस विचार के खिलाफ आकर लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता वोट देती है तो नेताओं के ऊपर अंकुश रहता है, लेकिन अगर 5 साल में अगर वोट होगा तो नेताओं के ऊपर अंकुश खत्म हो जाएगा, जिससे लोकतंत्र का नुकसान होने वाला है। सर, अगर आज वोटिंग की बात करें तो लोकसभा में जो पक्ष में है 269 वोट गिरे हैं और विपक्ष की बात करें तो 198 वोट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत है, निश्चित रूप से जो प्रस्ताव लेकर आएगा उसके पास बहुमत जाएगा, लेकिन वही नेता जब इस देश के ऊपर शासन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया और तानाशाही हावी हो गई। क्योंकि नेताओं के पास आप देखो कि जब जब चुनाव होते हैं तो तब तब महंगाई रुक जाती है। कई बार तो आपने देखा कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना रुक जाता है, लेकिन अगर 5 साल में एक बार अगर वोट गिरा और 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है तो वही नेता लोग इस जनता के ऊपर निराशा की तरफ जाएगा। आप ये देखो कि वोट बार बार नहीं हो रहा है, ये जुमला दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव तो 5 साल में एक ही बार हो रहा है और लोकसभा का चुनाव भी 5 साल में एक ही बार हो रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो लीडरशिप है वो चुनाव में अलग अलग स्टेटों में बिजी होती है बिना किसी कारण के। इसकी वजह से जनता को लोग ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ ये जो विचार है ये देश के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, 29 राज्यों की अलग अलग विविधताएँ, अलग अलग वोट के अलग अलग रीज़न है, और एक ढांचे का अगर वोट लिया गया है तो पूरा संघीय ढांचा ही खत्म हो जाएगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि यदि एक देश एक चुनाव वाली बात होगी, वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, तो समय बचेगा, आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, तंत्र व्यस्त रहता है उससे। देखिए, तंत्र कोई व्यस्त नहीं रहता। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश में केवल एक ही वोट हो रहा है विधानसभा का और लोकसभा का एक ही वोट हो रहा है, तो 5 साल में 2 ही तो बार वोट देने जा रहा है। कहाँ समय जा रहा है? समय बिल्कुल नहीं जा रहा है।
रुपया बचने की बात जो हो रही है, भारत देश की जीडीपी 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। 1% से भी कम रुपया चुनाव में खर्च होता है। इतना विशाल देश अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर अपना 1% अगर खर्च करता है तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं है और सिस्टम पे भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। आप 1 महीना कुल चुनाव का लगता है, केवल 1 महीना 1.5 महीना का चुनाव होता है, लेकिन इसके नाम पर यदि एक पार्टी ने राज कर लिया, यदि एक नेता ने राज कर लिया, तो उसकी वजह से जो देश में ऑटोक्रेसी आएगी उसका नुकसान कौन भुगतेगा? क्या 2/3 बहुमत आवश्यक होगा सर इस विधेयक को पारित करने के देखिए, लिए? ये अलग अलग ये विधि, ये एक बड़े संवैधानिक विचार होते हैं और सब बड़े संवैधानिक विचारों को हम इस समय आज की आज इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा को रूल्स बनाने का तो अधिकार है, लेकिन इसकी संवैधानिक चुनौती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और उसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आज ये बहुत प्रारंभिक प्रश्न है, इसको अभी इस समय देखना और विचार करना बहुत प्रारंभिक है। जेपीसी में भेजने की बात भी हो रही है। देखिए, जेपीसी में जाने का अर्थ ये हुआ कि सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना प्रश्न रखने का अवसर मिल जाएगा, उसमें कुछ बिंदु जोड़ने का प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन जेपीसी को ये अधिकार थोड़ी कि उस एक्ट को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पूरा एक्ट ही भारत देश के बुनियाद के खिलाफ है। जैसे सपोज मानो कि आज हमने महाराष्ट्र की सरकार देखी और महाराष्ट्र की सरकार में बहुमत पूरा नहीं आया और बहुमत की सरकार गिर गई, तो 5 साल क्या करेंगे? आज बीच में आपने हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये भी बीच में कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश की आपने देखा, हालात बदलते जाते हैं, तो विधायकों के हालात बदलते हैं और हालात बदलने के आधार पर जो परिणाम आते हैं, इस एक्ट की वजह से वो सारे परिणाम रुक जाएंगे और पूंजीवाद देश में हावी होगा। और इस पूंजीवाद को यदि रोकना है, देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो इस प्रकार के एक्ट को के खिलाफ न केवल कांग्रेस को, न केवल टीडीपी को, बल्कि जनता को आवाज़ उठाना होगा। थैंक यू।